नहीं हो गया क्या? अच्छा, चेकिंग है ना। हाँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया से। अच्छा। हाँ। अरे आज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज दीप्ति भी आई है क्या बेटा? ये दीप्ति कौन है? अच्छा तू भी है। हाँ। अच्छा। देव, पार्थ, ये कामरान कहाँ चला गया है? कश्मीर में छुट्टियां मना है, ठंड में जम गया है। फिजिक्स में नहीं आया, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ये हालत है। हाँ श्रेष्ठ, बढ़िया, गुड इवनिंग। चलो बेटा, तो दीप्ति इतने दिनों बाद कैसे आई? सर बैच का एक्सेस लेट मिला था। अच्छा, कोई अन्य रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। यस सर, वो देखी अभी। तो फर्स्ट क्लास में क्या चल रहा था बताओ? अरे वो ठीक है। जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए उनके, ठीक है। यानी हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। हाँ बेटा। हाँ बोलो, डाउट क्या है? अच्छा दवा, मुझे दवा की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत है। वो तो हमेशा है। अच्छा ठीक है। हाँ। चलो, तो अपना फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक हो चुका था, उसी को पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं। थर्ड थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोल रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जो भी मैं होमवर्क दूंगा वो होमवर्क क्लास, मतलब डिस्कशन क्लास कौन सी होती है? वो सैटरडे, ठीक है। याद आ गया पुराने दिन? और डाउट खत्म हो जाने पर थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट, रिएक्शन इन विच rate of the reaction is proportional to square of reactant concentration या reactant amount। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास में रिएक्शन दे रखा हो 2A कन्वर्ट इनटू बी, या चलिए 2A कन्वर्ट इनटू बी, ठीक है, या फिर अपन कहें A प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी, इन दोनों रिएक्शन के लिए यहां पर ये एलिमेंट्री रिएक्शन ही है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियल अमाउंट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। इनिशियल अमाउंट हमने क्या माने थे हर्षल लास्ट क्लास में? स्मॉल ए, ठीक है ना। तो इसके लिए भी स्मॉल है, इसके लिए भी स्मॉल है। तो आपके पास यहां पर तो वैसे ही ए है, कॉमन है दोनों के लिए, तो
और रिएक्टिंग अमाउंट क्या माना था बेटा? एक्स स्मॉल एक्स। हाँ, तो रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। ये तो इस रिएक्शन के लिए। और दूसरी वाली रिएक्शन के रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अगर मैं इनिशियल अमाउंट ऑफ ए एंड बी को इक्वल नहीं भी मानता हूं ना, तो भी सेकंड ऑर्डर होगा ये, है ना। ये तो मैंने इसलिए लिखाया इनिशियल अमाउंट ऑफ ए एंड बी, ताकि इन दोनों के डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है ना वो सेम आ जाए। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के लिए अपन क्या लिखते थे? dx बाय, हाँ बता रहा हूं बेटा, चिंता मत कर, मुझे भी वो याद था, लेकिन मेरे मन में जो प्रवाह आ रहा था उसको उड़ेलना था। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दोनों रिएक्शन के लिए क्या होगा? dx बाई dt इक्वल टू के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। अब कोई ना कोई बालक कहेगा कि सर ये रेट नहीं है। अरे रेट नहीं है, हाँ कोई ना कोई कह सकता है, क्यों? क्योंकि यहां पर स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो उसके रेट क्या हो जाएगी? 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी। तो कोई बात नहीं, 2 इधर चला गया, इसलिए मैंने K2 थोड़ी लिखा था, K लिखा है, ठीक है ना। तो जादू है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो या सेकेंड ऑर्डर के लिए जब कॉन्सेंट्रेशन ए और बी के बराबर हो, ये होगा dx बाई डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। सर इसमें ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है ना, इसलिए मैं इसको ए लिख रहा हूं, इसको भी ए लिख रहा हूं, इसलिए ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो अब देख लो, पहला फर्स्ट स्लाइड देख लो बेटा। हम्म, क्या रे? डन, ठीक है। चलो, नो सर, अभी लिख रहा है। नहीं K2 नहीं लिख, हाँ यहाँ K2 लिख सकते हो तुम। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन क्या बेटा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी? माइनस डी ए अपॉन, है क्या कह रहा है? अरे वो तो ठीक है, क्या होगी पूछा मैंने, तो डेफिनेशन नहीं पूछा बेटा। माइनस डी ए बाई डी टी की जगह माइनस डी ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेशन कर दो। 1 by a naught minus 1 by equal to t. यस,
ए नॉट से ए तक लिमिट रख दो, तो 1/a0 आएगा शुरू में या 1/a? अगर कोई 1/a0 माइनस 1/a लिख रहा है तो जैसे वैसे dA/a² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/a माइनस 1/a0 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये करते हो ऐसा तो माइनस KT होगा। माइनस पसंद नहीं होगा, KT। सो इंटीग्रेटेड इक्वेशन K = 1/T 1/a माइनस 1/a0। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, और K = 1/T कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। कितना लिख रहा हूं? A माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 1/a। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस 2a नहीं लिखता, ये 2a नहीं लिखता, और A कन्वर्टेड इनटू B को मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मान लेता, तो माइनस dA/dt क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, मॉलिक्यूलरिटी तो। अरे भाई मैंने यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन बोली थी। अगर एलिमेंट्री नहीं हो, अगर एलिमेंट्री नहीं हो तो मैं A कन्वर्टेड इनटू B को सेकंड ऑर्डर अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो मैं मान के चलूंगा ना भाई, मेरी इच्छा थोड़ी है कोई, ठीक है। हो गया, चलो अब बात आती है बाहर से। कि सर अगर इसमें कोई ग्राफ पूछ ले तो बना लेंगे, गलत भी और सही भी। सही वाला सभी बनाएंगे, गलत वाला सभी बनाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वर्सेज dx/dt कैसा बनेगा? सुन तो ले, A कन्वर्टेड टू B के लिए, ठीक है। हाँ, रिएक्शन कौन सी ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर तुमने रिएक्शन A + B कन्वर्ट इनटू C वाला देख लिया तो रेट जो होगी ना वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यस सर, क्योंकि A की पावर 1 बोली मैंने, इसलिए तुम्हारा जवाब गलत ना हो जाए, इसलिए फिर चेंज करना पड़ा। तो कौन सी रिएक्शन है ये? A कन्वर्ट इनटू B। कैसा बनाऊं? है ये dx/dt तो हो गया वो, है ना, ये dx/dt मतलब माइनस dA/dt, ये तो हो गया y एक्सिस पर x²। तो पैरा ऐसे बोला, रेट बढ़ती जा रही है इसका, स्ट्रेट लाइन बनेगा। हम पढ़ तो सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा आएगा। हाँ सर, उल्टा नहीं आएगा। अच्छा हाँ, y = kx²। हाँ हाँ ठीक है, ये मुझे बताओ, y यहाँ पर है तो kx² कैसा ग्राफ बनता है? x की वैल्यू नेगेटिव रखो, ऐसा कैसा हो रहा है? ये x नेगेटिव तो यूं जाएगा ना ऊपर। हाँ ठीक है, ज्यादा मैथ्स लगा रहे हो, ठीक है चलो। फिर तो फिर ऑर्डर वो देखना पड़ता ना,
कि ए की पावर क्या है, बी की पावर क्या है, सी की पावर क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना बेटा। ठीक है। अब बात आती है कि सर कॉन्सेंट्रेशन, हमने सेकेंड ऑर्डर के बारे में देख लिया ना, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हाफ लाइफ। फोर्थ, हाफ लाइफ T1/2। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी सर? दिस इज द टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा? A0/2। 1/2 A0 को A0/2 भी बोल सकते हैं, व्हेन A इक्वल टू 0/2 देन T1/2। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन के अकॉर्डिंग T1/2 इक्वल टू 1/k है ना, 2/A0 माइनस 1/A0। सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/A0 के। तो यहां से क्या समझ में आया कि हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू 1/A0 और 1/A। ठीक है, इसका मतलब हाफ लाइफ वर्सेस 1/A में ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? पासिंग नहीं, स्टार्टिंग। ठीक है, हाँ, इसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा 1/k, यानी स्लोप का इनवर्स रेट कांस्टेंट होगा। जब रेट कांस्टेंट बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट डिसोसिएशन ही होता है। ठीक है, हो गया। इनके एग्जाम्पल अपन ने देख ही लिए थे, लिख ले, कौन मना कर रहा है? लिख लिया? लिखे नहीं थे जब मैं सोचे। फिफ्थ, 1/A वर्सेस टाइम, कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा स्ट्रेट लाइन? पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। तो पहले अपन क्या करें, टाइम KT इक्वल टू 1/A माइनस 1/A0 होता है। तो लो भाई, इसको ऐसे लिख दिया। तो y एक्सिस पर कौन है? 1/A टाइम, तो y इक्वल टू mx प्लस c। ये O, ये A, तो OA इक्वल टू क्या हो गया बेटा?
1/A0 और इसका स्लोप तो इसके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं भाई। कैसे? ग्राफ दे दिया जाएगा, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल डेटा दे रखा है उसे कंपेयर कर लो। थीटा दे रखा है तो tan थीटा निकाल कर उसको k से कंपेयर कर लो। इंटरसेप्ट दे रखा है y एक्सिस पर तो वो उसका इनवर्स इनिशियल अमाउंट के बराबर होगा। क्वेश्चन लिखो। अच्छा पिछला हमें ग्राफ ड्रॉ करना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इन तीनों के लिए। सब पढ़ा रहे हो सेकंड, पूछ रहे हो फर्स्ट, इसी तो होता है, रिवीजन भी हो जाए। सेकंड का तो याद होगा करंट भाई। ओके A इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस AT। ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने पास पहले पार्ट का आंसर मिलेगा, जिसके कारण से ग्राफ कैसा बनेगा, ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया था अपन ने। A और T एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, इनिशियली A0 अगर T की वैल्यू T1/2 हो तो कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा ये A0/2। और ये वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ, तो ये कितना रहेगा, ठीक है। अगर ये टाइम 3 टाइम्स ऑफ T हाफ हो तो ये कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। हाँ शाबाश, A0/8, क्योंकि जीपी बन रहे हैं ना 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। इससे ये पता चल रहा है, हाँ तो इससे ये पता चला कभी भी किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थ्योरी भी तैयार हो गई, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई टाइम ऐसा दे रखा हो जो हाफ लाइफ का इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है।
ये इंटीग्रल वैल्यू हो तो लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट A by 2 to the power n. इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2 to the power n in n टाइम्स ऑफ t हाफ टाइम। समझ में आया बेटा? एक थ्योरी भी तैयार हो गई, क्वेश्चन से थ्योरी। Yes. ये डब्बा बंद कर दिया। लेफ्ट अमाउंट है भाई, अर्जल, निनांश, वर्णित। हाँ बच्चों, सबको क्लियर हो गया? दीप्ति, यशवर्धन, श्रेष्ठ, हाँ ओके, हाँ अच्छा। तो ये तो लेफ्ट अमाउंट है, तो रिएक्टिंग अमाउंट कितना होगा? हाँ वो भी लिख लो, लगे हाथों। ए नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, चलो तो ये चले थे, वहां पहुंच गए। अब ln a, इसका लॉग ले लो बेटा। तो ln a, Yes, sir. Minus KT. ln a इज इक्वल टू ln a नॉट Minus KT. माइनस के टी। सो हमें किस केस में ग्राफ चाहिए? ln a वर्सेस टाइम। तो ln a वाई एक्सिस पर है, टाइम एक्स एक्सिस पर है, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या होगी? ln a नॉट, और m की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव माइनस के। दैट्स व्हाई द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ln a वर्सेस टाइम। ऐसा सबका आंसर आ रहा होगा? ओ से ए, ठीक है। थर्ड, Change हो जाएगा. लॉग ई बेसिस से 10 बेस में कन्वर्ट कर लो। माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी। ग्राफ पिक्चर सिमिलर। यहां स्लोप की वैल्यू क्या होगी बेटा? Minus KT. Sir, intercept भी change हो जाएगा. इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इन दोनों में इंटरसेप्ट किसका ज्यादा होगा? ऊपर वाला। अच्छा, ln a वर्सेस टाइम का। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, तो अब ये टेबल बना लो। 0 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। एक ही पेज पर सारे फॉर्मूला आ जाएंगे। और उसने एग्जाम्पल नोट नहीं किए थे, अब वो एग्जाम्पल भी नोट कर लेगा। अगर सेकंड ऑर्डर में ए और बी जो रिएक्टेंट ले रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो तो उनका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, उसको अपन देख रहे हैं इस शीट के बाद, मतलब इस स्लाइड के बाद।
रेगुलर रिवाइज करते रहना, है ना भाई? हो गया? Yes, sir. है फेयर है, रफ है? लिख के देख रहा? आदित्य लिख लिया? अभिषेक? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अग्निवा कुछ कह रहा है? नहीं सर। ओके ओके। हाँ तो थोड़ा सा बचा है, लो। हाँ तो बच्चों अब है रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन when initial amount of both reactant are different। हाँ भाई, यहां पर आपको अपनी कलाकारी खेलनी है, इंटीग्रेशन।
Yes, sir. ए प्लस बी कन्वर्ट इंटू सी, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। इसका टी इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन ए का स्मॉल ए और बी का स्मॉल बी, तो टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स और बी का बी माइनस एक्स और सी का अमाउंट एक्स। सो रेट dx by dt, डिफरेंशियल रेट dx by dt इक्वल टू k a माइनस एक्स टू द पावर 1 एंड b माइनस एक्स टू द पावर 1, ये रहेगा। सर ये केस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ रहा है इसके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाँ उस समय भी वही तैयारी करवा रहा हूँ तुम्हारी, तो फिर वह टफ हो जाएगी मैथमेटिक्स, तो एक ऐसा लगेगा जैसे मैथ से पूछा जा रहा है केमिस्ट्री में। मतलब ये सेम के जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में तो होगी नहीं यार, फर्स्ट ऑर्डर में होगी। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना भाई, आता है ना इंटीग्रेशन, देखो थोड़ा बहुत तो कैंसिल हो जाता है, थोड़ा और बहुत रिजल्टेंट सन्नाटा नहीं आता। हाँ, dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। क्यों किया, इंटीग्रेशन में ऐसे ही करते, x वेरिएबल एक तरफ, टाइम का वेरिएबल एक तरफ, इतना तो आता है, ठीक है। अब इसके बाद अगले स्टेप के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने मतलब 9th कह रहा हूँ 11th क्लास में पढ़े होंगे थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जैसे कि dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो बताओ फिर है, क्या कह रहे हो। हाँ बोलता रहा हूँ, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मैं यूँ कह रहा था कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें फॉर्मूला आता ही नहीं, इंटीग्रेशन आता तो है, इसका इंटीग्रेशन ही तो कह रहा हूँ, मुझे तो बोलने दो, मैं आराम से बोलता हूँ, कुछ जल्दबाजी नहीं है। हाँ क्यों है, तो संभाल के रख ले सी को, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं तो सी का केमिस्ट्री वाला जानता हूँ, सी में नहीं जरूरत है मुझे, यहाँ 0 से x तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 0, ठीक है। तो आपके पास लिमिट पुट करोगे, चलो इसके लिए सी बोल देते हैं कांस्टेंट। अग्निवा बोला होगा ये, कहा गया अग्निवा, हाँ तैयार रहता है आंसर देने के लिए, बहुत बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। चल अरे इंटीग्रेशन भी हटा दिया तेरे चक्कर में। हाँ क्या करें, ln x की लिमिट अच्छा पार्थ है, कोई बात नहीं, गोली मारो, कामरान को बुलाना पड़ेगा ये बच्चे कह रहे कामरान को बुलाना पड़ेगा पार्थ के लिए। ऐसी बात नहीं, लिमिट फेमिट तो पुट कर लेंगे, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, केवल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहे हैं पार्थ, ठीक है बेटा। हाँ तो मैं यही तो बोलना चाह रहा था, नहीं तो अभी एक बच्चे ने बोला ना सर वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, लेकिन क्या मैथमेटिक्स टफ हो जाती है, इसलिए जेई में पूछा नहीं जाता ज्यादा। हाँ जी, तो ये आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, कितनी टफ कैलकुलेशन आने वाली है, इसमें इंटीग्रेशन आ रहा है। अब ये एक दो और एग्जांपल होता है, मतलब समझ में आ जाएगा, हाँ ज्यादा मैथ्स उसमें आने वाली नहीं है केमिस्ट्री में। स्टार्ट करें, अच्छा अब ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही नहीं, इंटीग्रेशन तो 12th में ना, हाँ तो मैथ्स का पार्ट है, जब आप इसे कंप्लीट पढ़ लोगे। फिजिक्स में क्या कह रहे हो बेटा, नहीं मैथ्स का पार्ट है,
बाई पार्ट्स करेंगे। हाँ बाई पार्ट, बिल्कुल ठीक है। मैं तो देसी भाषा में बता रहा हूँ भाई, मुझे तो इस फॉर्मूले में लेके आना है। देखो a माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, इससे क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, a माइनस बी ऊपर, a माइनस बी कैंसिल, और dx अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, वही आ गया ऊपर वाला। ठीक है, कहीं सोचो कि ये स्टेप के बाद ये कहां से आ गया, ये फॉर्मूला है ना। अब इसे ओपन करें तो a माइनस एक्स डी एक्स अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस डी एक्स अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। यही आएगा कि नहीं आएगा, देख लो भाई, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल तो 1 अपॉन बी माइनस एक्स, और ये b माइनस एक्स से b माइनस एक्स कैंसिल तो 1 अपॉन a माइनस एक्स। अभी एक बालक ने जवाब दिया था ln b माइनस एक्स, यही दिया था ना जवाब, कौन था? फिर नीचे बाई बी भी आएगा। नहीं सर नहीं है। अरे रुको, अग्निवा किसने बोला, किसने बोला ln b माइनस एक्स, बस वो बता दे, अब कोई नहीं बोलेगा है, कौन था वो बालक, सही कह रहा हो? हाँ यशवर्धन, ठीक है। अब चेक करते हैं ये यशवर्धन का सही आंसर है या नहीं, ठीक है, हम सब मिलकर चेक करते हैं। देखिए 1 अपॉन a माइनस बी, तेरे को पहले से विश्वास हो गया, मैं क्या कर रहा हूं इसमें इसके इंटीग्रेशन को सिखा देता हूं, तो ऐसा ऐसा इसका इंटीग्रेशन यहां पर है, तो मैं मान लेता हूं b माइनस एक्स एक वेरिएबल है y, तो अब आप डिफरेंशिएशन कर दो इसको, डी बी माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू y, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, डी वाई, भाई साहब इधर चले गए, तो क्या हो गया db माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो b तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का वेरिएशन कल किया था अपन ने, 0 आया था, आज भी 0 आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, हेलो बच्चों, 0। आदित्य, अंगद, देव, क्लियर है बेटा? अंगद नींद में क्यों बोल रहा है? हाँ नोएडा वाले तो सही रहते हैं, हाँ ठीक, हमेशा अलर्ट रहते हैं। डी माइनस डी एक्स इक्वल टू डी वाई, देन डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी एक्स, से शिक्षा मिली, तो यानी डी एक्स की जगह माइनस डी वाई रख दें, तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या रख रहा हूं, डी एक्स की जगह माइनस डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस एल एन वाई, समझ में आई? ये एल एन वाई, माइनस एल एन वाई आया बेटा यशवर्धन, और वाई क्या था, बी माइनस एक्स, ठीक है यशवर्धन? है सॉरी, सॉरी किस बात की, सॉरी किस बात की बेटा, तो पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, हाँ ठीक है चलो। अब ये वाला चीज आ गई, तो इसका इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, बस इसलिए 1 अपॉन a माइनस बी माइनस एल एन बी माइनस एक्स माइनस एल एन ए माइनस एक्स की जगह पर ये प्लस हो जाएगा भाई साहब, और लिमिट 0 से x के t, लिमिट 0 से t, तो 1 अपॉन a माइनस बी, हाँ जी, पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, अपर,
तो माइनस ln b माइनस एक्स, फिर 0, तो प्लस हो जाएगा ln b। ये कहानी तो हो गई इसकी, प्लस ln a माइनस एक्स, माइनस ln b आएगा, माइनस ln b आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्या हो रहा है? 5वां लेक्चर चल रहा है, 12th क्लास में 5वें लेक्चर में भी गलती है, रोजाना कुछ ना कुछ गलती कर रहा है ना। हाँ, नहीं ऐसे नहीं बोलते, इससे दूर रहना पड़ेगा, माइंड को सही रखो, कभी भी ऐसा मत सोचो वो कि ऐसा करना पड़े ऐसा करना पड़े। किसी पड़ोसी के कारण से जवाब थोड़ी देते हो तुम, जवाब अपने दिमाग से देते हैं हम। अपने मन को कंट्रोल करो, योगा करो। योगा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करेंगे कल से, ऐसा किसने बोला? हमने डिसाइड किया योगा करना बहुत जरूरी है, और उसको योगा कैसे करते हैं, जैसे तू अभी कर रहा था ना, वही योगा है। जो 15 मिनट पढ़ लिया, थोड़ी देर आंखों को आराम दे दिया, योगा। और क्या पढ़ा सर उसने? उसी में तो नींद आ जाती है। उस पर पलंग पे मत करते ना, बैठ गए 5 मिनट में कहीं और पहुंच जाएगा। हाँ अग्निवा क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि उसी में तो नींद आ जाती है। अरे यार तेरी आवाज लेट आ रही है आज मेरे पास, इसलिए मैं रुक जाता हूँ तेरी बात सुनते समय। ln b अपॉन b माइनस एक्स लिख रहा हूँ भाई, देखो परमिशन ग्रांटेड, ln प्रॉपर्टी। हाँ Yes, sir. प्लस, नहीं प्लस नहीं माइनस, देखो अब मैं माइनस करूंगा, क्यों? यहां से माइनस कॉमन लिया, तो ln a माइनस ln a माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। अब तो कोई गलती नहीं करोगे, एक बार ही करोगे गलती, a ऑन a माइनस एक्स, हाँ इज इक्वल टू के टी, बस। अच्छा फिर इसमें भी ln प्रॉपर्टी लगा दें, ln दिस माइनस ln दैट, तो क्या हो जाएगा? ln दिस अपॉन दैट, Yes, sir. a माइनस b ln दिस अपॉन दैट, तो b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स, क्या ये सही है? इज इक्वल टू के टी। अब कहीं जाकर आया है, ठीक है बेटा। चलो तो कहां तक नोट कर लिया था तुमने? ये वाला स्लाइड नोट कर लिया सभी बच्चों ने? Yes, sir. नहीं ई की पावर में लिखना, इतना ही बहुत है, ये सिलेबस में नहीं होता, ये सिलेबस में नहीं होता है सेकंड ऑर्डर। फिर इस क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं दो कारणों से, ताकि आपको पता चल जाए कि इंटीग्रेशन में केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें करने लगे, इसलिए। हाँ, और आपके पास इसलिए क्वेश्चन में ज्यादातर समय ऐसा दिया जाता है कि अगर सब्सटेंस अलग अलग हो तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम दी जाती है, ताकि इंटीग्रेशन आसान है, क्योंकि केमिस्ट्री भी तो पूछना है ना उनसे, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री, ना कि केवल मैथ्स ही मैथ्स। मैथ्स में करवा लेंगे ये काम जो मैथ्स वाला चाहिए इंटीग्रेशन का। दूसरा कारण है इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इस एग्जांपल से समझ में आ जाता है क्या होता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, उसको जानने के लिए देख रहे हैं इसका आगे का टॉपिक। नोट कर लिया स्लाइड? Yes, sir. हेलो दीप्ति, यशवर्धन, Yes, श्रेष्ठ, sir. ओके ओके बेटा। जब लिख लिया करो ना कोई भी, तो पिछले चीज तुरंत याद कर लिया करो, अपनी आंख अपने पेज पलट कर नहीं, आंखें बंद करके क्या था, इससे मेमोरी टेस्ट होती रहती है।
स्लाइड की बात कर रही तो अच्छा, ये अपने आप कैसे चलेगी? बात बना रही, हो गया। नहीं सर। हाँ, जूलॉजी ले आई। हाँ, अच्छा पीसीएम भी है तेरे पास? नहीं नहीं नहीं, होना चाहिए वैसे। मेरे भांजे के पास थी, मेरे भांजे के पास थी मक्खी। ए मक्खी, और डायग्राम बना रही है, गजब डायग्राम बना रही है, देखो देखिए लाइव क्लास में देखिए। थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन लिख रही उसी ने स्लाइड खराब की थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई आगे चले। देखो अपनी क्लास में मक्खी भी पढ़ती है। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते इसलिए एल्कोहल वाली, इथाइल एसिटेट, हाँ इथाइल एल्कोहल एसिटिक एसिड के सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। इथाइल इथेनोएट का हाइड्रोलाइसिस। एसिड मीडियम में वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो ये तो अभी आप ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे तुम्हें, और वैसे अभी एग्जांपल करवाऊंगा ना तब उसमें भी आ जाएगा। सर रोहित सर को क्या हुआ है सर? या वो नहीं हुआ कुछ, नहीं पता तुम्हें? फादर सर मतलब फादर फादर जिस दिन ओरिएंटेशन था ना उस दिन, उसी दिन। हाँ उसी दिन। ठीक है अग्निवा, समझ में आ गया? यस सर। सडन हार्ट अटैक आया था उनको। डन 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 डन। चलिए, तो ये हो गया आपके पास सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में। अब आपके पास मैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में बाद में बताऊंगा, यहां पर लिखो मेथड्स, टॉपिक लिखो मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। अच्छा अभी nth ऑर्डर तो बताया नहीं ना, अरे बेहद डिमांड पर। nth ऑर्डर का लिख लो जल्दी से, nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर। तो ये लीजिए nth ऑर्डर के लिए मान लीजिए ए कन्वर्टेड प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, तो इसका एक जनरल इक्वेशन बनाओगे तो क्या लिखोगे? dx by dt is equal to k a minus x to the power n। तो जिस तरह अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाया उसी तरह से उसको और शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में क्या लिखूंगा? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन। ठीक है, और माइनस डी ए अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू के डी टी। ए टू द पावर एन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन यहां पर? मैथ्स के लिए। एक्स टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट।
इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ e टू द पावर क्या आ रहा है -1n, तो क्या हो जाएगा माइनस डी ए माइनस ए टू द पावर -n+1 अपॉन n-1, n-1। क्यों? क्यों माइनस को भी मैं अंदर ले गया। लिमिट फ्रॉम ए नॉट से a इज इक्वल टू k t, लिमिट 0 से t। तो जब आप इसे एक्सपांड करोगे तो देखो ये आगे n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर n 1 हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो जाएगी, और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए यानी n इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहां पर ln x a आ जाता है जब n इक्वल टू 1 होगा। यहां पर यहां मैंने क्या किया, n नॉट इक्वल टू -1, तब ये फॉर्मूला आता है। n इक्वल टू -1 होता है तो वो लिखाई दिया पिछली स्लाइड वाला। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 1 अपॉन n-1, 1 अपॉन a माइनस एक्स टू द पावर n-1, 1 अपॉन a टू द पावर n-1। ठीक है बेटा, ये हो गया इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर। और जब हाफ लाइफ कैलकुलेट करना होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2। इधर देखो, लिखो मत, तो a-a/2 क्या हो जाएगा a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, पावर के साथ जाएगा भैया, 2 टू द पावर n-1, -1 यहाँ आ गया, a टू द पावर n-1 दोनों में कॉमन आ गया, ये आ गया। इस तरह से हमें क्या शिक्षा मिली, ये हाफ लाइफ nth ऑर्डर का याद। इससे हमें ये शिक्षा मिली कि हाफ लाइफ nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल अमाउंट की पावर n-1 पर डिपेंड कर रही है। तो जनरल ऑर्डर हो गया। अगर n इक्वल टू 1 होता तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। कौन सी होगी इक्वेशन फिर, ln वाली पूरी इक्वेशन बोलो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ वो इक्वेशन कौन सी है। हाँ, हाँ, क्वेश्चन करते जाओगे, हर क्वेश्चन में जब फॉर्मूला लिखते जाना, मतलब जो भी जिससे रिलेटेड हो फॉर्मूला जरूर लिखते जाना, तो फॉर्मूले वहीं याद हो जाते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले फॉर्मूले रटते हैं, फिर क्वेश्चन करते, क्वेश्चन फिर होता नहीं, फिर गड़बड़ कर लेते हैं। ऑर्डर पहचानना जरूरी है, ठीक है। तो जनरलाइज इक्वेशन सबको समझ में आ गई। n की वैल्यू 0 हो तो हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a टू द पावर -1 मींस प्रोपोर्शनल टू a हो गया ना, a फॉर इनिशियल अमाउंट। ठीक है, n की वैल्यू 1 हो तो हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 0। ठीक है, और n इक्वल टू 2 हो तो हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a। ठीक है, तो nth ऑर्डर से सारे फॉर्मूले आ गए कि नहीं आ गए। तो कई बोलते हैं सर डायरेक्ट ही nth ऑर्डर पढ़ा लो तो सही रहता, 4-5 लेक्चर पढ़ने नहीं पड़ते। तो तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, डायरेक्ट डिग्री कर लो सर, एलकेजी की क्या जरूरत है ना। ऐसा नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप ही क्या होता है, हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। नहीं नहीं, ऐसे हवा लगने वाला, जैसे जैसे धीरे धीरे बोलूंगा तो तुम्हें सब अच्छे से समझ में आने लगेगा, और तेजी से बोला इरिवर्सिबल प्रोसेस, सडन प्रोसेस, अचानक से कुछ बोल दिया सडन प्रोसेस, तो तुम्हें कम समझ में आएगा, है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स का गाना भी है।
हाँ, चलो बेटा, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहा है नैनाज? परनित जरूर कुछ तेरे को परेशान कर रहा होगा। मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्वेश्चन में जब आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो ऑर्डर पहचानना जरूरी है। उनके कौन कौन से मेथड को यूज कर, हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड, हमने हर एक ऑर्डर में कुछ ना कुछ ग्राफ बनाए, तो उन ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्राफिकल मेथड को स्पेसिफिक ग्राफ होंगे, ठीक है। सेकंड ग्राफिकल मेथड। थर्ड हाफ लाइफ मेथड, ऑप्टिकल रोटेशन, हाफ लाइफ मेथड। फोर्थ रेशो वेरिएशन मेथड, यूनिट ऑफ फेज, फिफ्थ ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, डायल्यूशन नहीं भाई, नहीं वो उधर भी बोल रहा है, तो बहना है वो बहन भाई है, ठीक है। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ठीक है। सिक्स नंबर, बेहद डिमांड पर, पब्लिक की बेहद डिमांड पर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। और वैसे उस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं करवाता हूं मैं कि ये तो सब जानते ही हैं बच्चों जैसा काम, इसलिए कुछ नया नया चीजें भी तो देखनी पड़ेगी। नहीं तो कई मैं अगर इसी से स्टार्ट कर दूं पहले लाइन में देखे है सर वही तो है, अरे वही नहीं है ये तो ठीक है, और भी नई चीज आ रही है। हाँ, बिरले हो, इस दुनिया से परे हो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मेथड सबसे बाद में पढ़ेंगे, पढ़ लिया वैसे हमने ये मेथड, ठीक है। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया बच्चों? हाँ, अब आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले यही काम करते हो तुम, कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करते हो, ट्राई कर लेता हूं, रफ में रिजॉल्व कर लेता हूं, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो गए काम से, दोबारा चेक करूंगा। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, है इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। तो ऐसे ही यहां पर भी करना है। क्या करना है, देखो हिट एंड ट्रायल में, देखो सिलेबस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं, और जिसमें सबसे कम कैलकुलेशन होती है उसके ज्यादा आते हैं, इजी कैलकुलेशन वाले ज्यादा आते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशन को मिक्स करके एडवांस बन जाता है, लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशन मिक्स कर रहा हूं ना, तो सारी इजी कैलकुलेशन मिक्स करेंगे तो टाइम लगाने वाले आते हैं उसमें। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करें, मतलब हाँ बस बस लेंथ बढ़ा क्वेश्चन की। हिट एंड ट्रायल मेथड, इस हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करा, फर्स्ट सबसे पहले कौन सा ऑर्डर पढ़ाया था हमने, फर्स्ट अज्यूम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसे मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अलग अलग टाइम पर, टाइम की वैल्यू दे रखी होगी, 0, T1, T2, T3, इन पर अमाउंट दे रखा होगा आपको। अरे यार रुक जा यार, एपी उस दिन भी तूने यही बोला था, हमेशा एपी का क्वेश्चन थोड़ी आएगा। अगर इक्वल टाइम इंटरवल नहीं हो तो, है ना बेटा, तो यहां पर इनके अमाउंट
A0, A1, A2, A3 या फिर B प्रोडक्ट का अमाउंट भी दे सकता है। ठीक है, इन डेटा को देखकर हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पर T1 टाइम पर x अपॉन मतलब T1 टाइम पर एट T1 टाइम k की वैल्यू निकाल लो, तो k क्या हो जाएगा, x अपॉन T1। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर माना है आपने, तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन से k1 निकाल लो। सिमिलरली एट T2 k2 कैलकुलेट करो, एट T3 k3 इक्वल टू x अपॉन T3। लेकिन ये x कैसे निकालोगे, A0 माइनस A1, ये तो x आ जाएगा इस T1 के लिए। अब T2 के लिए क्या आएगा x, A1 माइनस A2। ठीक है ना, इसलिए x1 x2 और x3 लिख देता हूं। क्लियर हो गया बेटा? हेलो बच्चों, x निकालना आ गया। फिर आप चेक करो कि K1 K3 क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल कोई जरूरी नहीं हो, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। लेकिन एग्जैक्टली नहीं हो तो एक बात ध्यान रखना, इनका जो वैल्यू है, जैसे कि ये हो 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो आपके पास 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो, है ना, 1.89 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई, ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। देन आवर assumption इज वैलिड। काहे? क्योंकि सर अलग अलग टाइम पर हम जानते हैं कि किसी एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू टाइम के साथ में चेंज नहीं होती, किसी एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती। किसके साथ चेंज होती है, रिएक्शन कंडीशन के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक, तो रिएक्शन कंडीशन तो कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ में के की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो बराबर आनी चाहिए। अगर जीरो ऑर्डर माना तो हर समय के बराबर आना चाहिए। सर अगर ऐसा ना हो, अदरवाइज का मतलब K1 K2 K3 बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वैल्यू है, देन यूज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आंसर आपकी तरफ किस तरफ जाने की तैयारी करेगा, फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को यूज करो, जीरो ऑर्डर नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, इन्हीं में से घूमता रहता है क्वेश्चन। कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर का होगा तो उसके लिए जनरल इक्वेशन दे रखी है के की, उसको अप्लाई करना, उससे ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है भाई? हाँ भाई, कोई पीछे में बोल रहा था। मैं पूछने वाला था, पर सर क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत कुछ क्लियर हो गया। इससे क्या शिक्षा मिली कि कंप्लीट बोलने दो सर को, है ना। मैं रुक रुक के इसीलिए बोलता हूँ, तुम्हें लगेगा सब सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे, आपके दिमाग में स्टेटमेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, हाँ बेटा, और बोलो ऑनलाइन में कोई किसी को डाउट? भाई तेरी स्टेटमेंट आधा ही आया मेरे पास, पूरा बोल। सर एंड में क्या कहा कि अगर ऑर्डर फ्रैक्शन से क्या करना है, फ्रैक्शन वो जनरल इक्वेशन को यूज करना है फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ बोल अजय। गुड, कितना रिएक्ट हुआ, ये देखो, यहां से लेकर यहां तक इसका डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं, x, यानी ये a माइनस x1 है,
ये ए है, ऐसे चेक कर लो ना, ए माइनस x1 ए माइनस x2। अब बोल, सर तो मतलब इनिशियल से ही क्या है? अगर मुझे x2 लाना है तो ऐसे हमें कंज्यूमिंग अमाउंट चाहिए, बिल्कुल। सर तो इसमें तो वहीं से शुरू होगा ना। क्या करें, तुम यही काम करते हो, कुछ चीज समझ में नहीं आती क्वेश्चन में, क्या करते हो एग्जाम में, यही तो करते हो। उसको जुगाड़ बता ही रखे, वैसे जुगाड़ क्या है इसके, दूसरे जुगाड़ बता रहे हैं, अगला मेथड भी तो आ रहा है। जब कभी टाइम इंटरवल अलग अलग हो और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे रखा हो, तब हम हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं। टाइम इंटरवल इक्वल हो तो फिर एपीजीपी देख लेंगे, पढ़ाया नहीं उसको बता रहा है, ठीक है ना। तो एपीजीपी को देख लेंगे तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है बेटा। और बाकी तो तुम्हें हाँ एच पे आता है वो इसलिए बोल दिया उसने, लेकिन मत करना मत करना, आएगा ही नहीं कुछ, ठीक है। चलो हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद ग्राफिकल मेथड, क्या पढ़ रहे हैं, तो बस ये लो ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड। तो आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जीरो ऑर्डर के लिए देखो, आर वर्सेज ए नॉट पैरेलल लाइन, ए माइनस एक्स वर्सेज टाइम डिक्रीजिंग लीनियर, ठीक है। और हाफ लाइफ वर्सेज ए हमने बना रखे, लेकिन तुम एक बार एक ही कॉपी में एक पेज पर बना दो, एक अलग से पेज में बनाना ताकि वो ध्यान रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आर वर्सेज ए नॉट ऐसा है, इतनी सभी ग्राफ बना रखे कि नहीं, इनमें से कोई एक ग्राफ नहीं बना रखा हुआ, ये भी बना लिया शायद, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाया तो था, ये बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। अब ये ग्राफ रटने नहीं है, तो कैसे आते हैं उससे पता चल जाएगा, कोई कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी होगी, एक रिएक्शन ऐसी है जिसका ग्राफ इस तरह से दे रखा है, तो बस तो इसका वेरिएशन ऐसा पता चल गया तो पता चल गया जीरो ऑर्डर है, क्यों ये लिखा है इसलिए नहीं। कौन कांस्टेंट है, रेट किसके साथ, टाइम के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में भी है, देख टाइम नहीं है, फिर गलती हो रही है। अब वो ठीक है, लेकिन यहाँ तो यहाँ बोल रहा था मैं, ए नोट का स्क्वायर नहीं, वो सेकंड ऑर्डर में ए नोट का स्क्वायर है, ए नोट को इनिशियल अमाउंट लिख रहे हैं बेटा, इसलिए तो रफ में बना रहा है क्या, तीनों हो गए, ये क्या लिखा है, नोट बड़ा वाला, ये छुटकी वाला, गजब है, नोट छोटा लिखना है, ए बड़ा लिखना है, हो गए दो मेथड। अच्छा डीपीपी 2 है कि तुम्हारे पास हार्ड में, हार्ड कॉपी नहीं है, आ गई, थैंक यू, प्रैक्टिस शीट भी भिजवा दो, प्रैक्टिस शीट भी भिजवा रहा हूँ, ठीक है। सर जो टेस्ट होंगे वो आपने बनाए?
एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, डीपीपी कौन है भाई? डीपीपी भेजने वाला। हम्म हम्म डीपीपी 2 नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क लिख लिया बेटा? Yes, sir. चलो, हाँ जी। ग्राफिकल मेथड के बाद कौन सा मेथड था? हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, इस हाफ लाइफ मेथड का मीनिंग ये है कि आपके पास हाफ लाइफ किसी भी जनरल इक्वेशन को देखते थे तो वो क्या आता था? 1/a⁻n-1। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए इनिशियल अमाउंट, वो अमाउंट कंसंट्रेशन भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, ध्यान रखना। याद आ गया? तीसरी बार रिवाइज करवा रहा हूं। अमाउंट, इसीलिए मैं हमेशा कंसंट्रेशन नहीं लिखा हूं मेरे नोट्स में, कहीं नहीं लिखा है मैंने, उसे अमाउंट लिखा है, लेकिन तुम पढ़ते हो कंसंट्रेशन। हाँ, तो इनिशियल अमाउंट आपको A1 दे रखा है, तो उसका हाफ लाइफ उस रिएक्शन के लिए दे रखा होगा T1। इनिशियल अमाउंट A2 हो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो उसका हाफ लाइफ A2 है। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो अब हमें इसका n निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग वैल्यू दे रखी है हाफ लाइफ की, इनिशियल अमाउंट भी अलग अलग है, तो इससे डिराइव कर लो। तो T1 proportional to 1/a1 to the power n-1, T2 proportional to 1/a to the power n-1, इन दोनों को डिवाइड कर लें तो T1/T2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? A2/A1 टू द पावर n-1। कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल साइन में कांस्टेंट टर्म तो कैंसिल, कांस्टेंट है क्या? दोनों में सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि यही तो चेंज हो रहा है, बाकी तो कांस्टेंट है सब, क्योंकि एक और रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट वगैरह इन्वॉल्व होता है ना इसमें। हाँ, तो T1/T2 इक्वल टू A2/A1 टू द पावर n-1। तो अब आप या तो सिंपल मैथमेटिक्स लगा लो अगर सिंपल न्यूमेरिकल डेटा दे रखे हैं तो, या फिर इसकी पावर निकालनी है बाहर, तो हमारे पास हथियार है, अप्लाई करेंगे। किस चीज का हथियार? मैथमेटिकल। लॉग T1/T2 इज इक्वल टू n-1 log A2/A1। Yes, sir. तो n माइनस लॉग A2/A1 को यहां रख दें, n-1 इस तरफ ले जाएगा, 1 को भी इधर ले जाओ, तो n इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, log T1 माइनस log T2, log T2 डिवाइडेड बाय log A2 माइनस log A1। मैंने दूसरा काम भी कर दिया इसमें। क्या था दूसरा काम? लॉग प्रॉपर्टी। Yes, और इस तरह से फॉर्मूला तैयार हो गया। Yes, sir.
तो मेरे साथ ही लिख रहा था। हाँ जी, हो गया। ओके, क्या कह रहे हैं नैनाश? हाँ, कोई तो पॉजिटिव रखना, log t1 अपॉन t2 अपॉन log a2 बाई a1, माइनस पसंद नहीं तो हाँ, दो ही तो है माइनस, बस रिवर्स कर देना, t1 माइनस t2 a2 माइनस a1, नहीं 2 माइनस हो जाएगा, मतलब मार्क्स माइनस आ जाएंगे, है ना? ठीक है बेटा, हाफ लाइफ मेथड हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ वन, रेशो वेरिएशन मेथड। रेशो वेरिएशन मेथड क्या होता है? रेशो वेरिएशन मेथड, इसमें क्या होता है कि एक ही रिएक्शन के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन कंडीशन कांस्टेंट रखते हैं एक्सेप्ट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, या किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन को वेरी किया जाता है। वेरिएशन किसका किया जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। हमें रेशो किसका निकालना है? रेट इक्वेशन का रेशो निकालना है। कितने एक्सपेरिमेंट का? जितने एक्सपेरिमेंट में दे रखा हो, बस उनके रेशो से अपने आप आंसर आता जाएगा। कैसे? देखो, लिखो इसमें, इन दिस मेथड we have to calculate the ratio of the rate equation या rate law. We have to calculate the ratio of rate law या rate equations for various experiment of a reaction. एक अंडरलाइन कर लेना, एक ही रिएक्शन के वेरियस एक्सपेरिमेंट with change in the चेंज के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वेरिएशन। चेंज का दूसरा नाम वेरिएशन। चेंज इन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्टेटमेंट मैंने लिखा दिया, ठीक है, मैं बोर्ड पर नहीं लिखा। सबने लिख लिया बेटा? सभी को मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है यहां पर? एग्जाम्पल, फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C, ये रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन के लिए आपको पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मोलैरिटी में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मोलैरिटी में दे रखा है, और उसका रेट दे रखा है। रेट कुछ भी हो सकता है, वो डिसअपीयरेंस का हो सकता है, अपीयरेंस का हो सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है। वो मोलैरिटी सेकंड इनवर्स में, मान लीजिए ये आपके पास है 0.1 मोलर है, ये 0.1 मोलर है, ये 1 इंटू 10⁻⁻⁴ डेटा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये 0.2 मोलर, ये 0.1 मोलर, ये 2 इंटू 10⁻⁴। थर्ड, ये आपका 0.1 मोलर, ये
3 मोलर एंड 1 into 10⁻⁻⁴। ये 3 एक्सपेरिमेंट हो गए। जब मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझा रहा था उस दिन मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से। ये सब एक्सपेरिमेंट है। कॉन्सेंट्रेशन केवल चेंज करते गए। तब रेट नंबर 1 R1 इक्वल टू कितना बेटा 1 into 10⁻⁴ इज इक्वल टू इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर अल्फा B टू द पावर बीटा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 into 10⁻⁴ इज इक्वल टू K 0.1 टू द पावर अल्फा 0.1 to the power alpha and 0.1 to the power beta. Equation number 1. Second experiment के लिए 2 into 10⁻⁻⁴ is equal to K 0.2 to the power alpha 0.1 to the power beta. Equation number 2. And third के लिए थर्ड क्या है? अरे गलत लिखा है नहीं, अच्छा सही लिखा। थर्ड के लिए 1 into 10⁻⁴ is equal to K 0.1 to the power alpha and 0.3 to the power beta। ये 3 इक्वेशन आ गई। इन 3 इक्वेशन में R1 अपॉन R2 इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन 2 अगर देखें तो क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू K से K कैंसिल 0.1 अपॉन 0.2 टू द पावर अल्फा बीटा भी वाला कैंसिल हो गया। इट इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 1। ये मैंने डेटा कुछ ऐसा दिया है जिसमें आपको आसान लगेगा बिल्कुल, लेकिन जब टिपिकल क्वेश्चन होते हैं ना उनमें यही मेथड काम आता है। इक्वेशन 1/3 क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि मुझे बीटा चाहिए और अभी मैं जुगाड़ बताता हूं क्यों ऐसा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का रेट और थर्ड का रेट बराबर है। K से K कैंसिल 0.1 से 0.1 कैंसिल 0.1 अपॉन 0.3 टू द पावर बीटा। हे प्रभु, तो क्या रखूं कि ये 1 आ जाए, बीटा इक्वल टू 0। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू 1, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। सबको समझ में आ गया? और यहां से अगर कोई आपसे पूछ लेता बताओ क्या बताओ के, तो अल्फा बीटा आ गया ना। किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में रेट लॉ के इक्वेशन में वैल्यू रख दो तो क्या लिखूंगा 1 into 10⁻⁴, ये तो रेट डिवाइडेड बाय 0.1 to the power 1 and 0.1 to the power beta, so we get 10⁻⁻3। ये वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट आ गया कि नहीं आ गया? बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ हाफ लाइफ कितनी होगी? 0.693 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3 यानी कि प्लस 10⁻+3 है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब बताओ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कन्वर्जन 2 times और टी हाफ आ गया ना। लो भाई ये इस क्वेश्चन का एग्जांपल। तो बच्चों इस तरह से कभी टिपिकल डेटा दे रखा हो तो यही रेशो वेरिएशन लगाना। बोर्ड के क्वेश्चन में लिखने का तरीका भी यही रखना। और जेई मेंस का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूर पूछे जाते हैं और इसको आप ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो अगर डेटा सिंपल हो। सुनो मेरी बात सुन लो एक बार। जब अगर आपको अल्फा चाहिए यानी ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए तो उन एक्सपेरिमेंट को चूज करो वहां जहां पर बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम होने पर ए की कॉन्सेंट्रेशन कैसी चेंज हो रही है 0.1 से 0.2 मींस डबल करने से रेट क्या हो रही है डबल। यानी कि जब रेट ए की कॉन्सेंट्रेशन से डबल हो रही है
तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यस और नो? रेट प्रोपोर्शनल टू ए। और अगर मुझे बी के रेस्पेक्ट में चाहिए तो वो एक्सपेरिमेंट चूज करो जहां ए के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो। तो फर्स्ट एंड थर्ड, इसलिए फर्स्ट और थर्ड का रेशियो निकाल रहा था। तो यहाँ 0.1 से 0.3 3 टाइम्स करने से रेट की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। सो रेट प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर 0, हेंस ओवरऑल रेट प्रोपोर्शनल टू ए। सबको समझ में आ गया बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चन और कराऊंगा। अभी तो कितने हो गए मेथड? 4 हो गए। अब कौन सा रह गया? ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी इसी टाइप का है, रेशियो वेरिएशन, और रेट कांस्टेंट मेथड तुम जानते हो, इसलिए मैं सबसे लास्ट में लेके आता हूँ, क्योंकि पहले मेथड में टाइम ज्यादा लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सिंपल था। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, केवल जल्दी से देखना। अब लेकिन ये जल्दी से तभी देख पाओगे जब डेटा बड़े सिंपल होने चाहिए, ठीक है? हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? ये भी नोट कर लिया? चलो तो फिर डीपीपी नंबर 2 होमवर्क, ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे मेथड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पार्ट, और डिफरेंट टाइप की काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के और डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।